बच्चों, कैसे हो सब? बेटा जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इधर इन मेजरमेंट। ठीक है ना, कि जब हम मेजर किसी भी चीज, अब इसके पहले जो पढ़े थे हम वो पढ़े थे नीड ऑफ मेजरमेंट। अभी जो पढ़ रहे हैं वो इधर इन मेजरमेंट। इसी बात है, नीड क्यों पड़ी मेजरमेंट की, अभी उसमें इधर क्या आती है। सिंपल सी बात है, इधर का मतलब क्या होता है, गलती। तो गलती कैसे मालूम होगी, जब आप सही चीज जानते रहोगे। और सही चीज यानी कि पहले से मालूम है हमें ये सही है, अब उसके जब कंपेयर करेंगे आपस में तो देखेंगे यार ये तो इतना थोड़ा सा बचा रह गया, तो वो क्या हो जाएगी इरर। तो सिंपली इरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये क्या होती है बेटा आपकी इरर होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल समझना। मेजर मतलब जो हमने मेजर किया, तौला है, ठीक है। और एक्चुअल जो ओरिजिनल था, सपोज दैट क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मेजर किया, उसकी वैल्यू आ गई कितना, 10.25 आ गई। ये क्या है बेटा, हमारी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 10 थी। सपोज करिएगा इधर कितनी आएगी, 10.25 माइनस 10 सेंटीमीटर में ही होगा आपका, ठीक है ना। या आप वेट लेंथ की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं ग्राम में, तो यूनिट अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा। ये कितना आ गया, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, 0.2 सेंटीमीटर क्या होगी, इधर होगी बेटा। बात समझ में आ रही है, जो हम मेजर कर रहे हैं और जो एक्चुअल में है। हो सकता है कि मेजर वैल्यू हमारी कम आ जाए, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कोई इसमें ये नहीं कि हाँ ज्यादा ही ज्यादा आएगी कम नहीं आएगी, तो कुछ भी हो सकती है। बट हम एक्चुअली हमने स्केल लिया या तराजू लिया, उससे मेजर किया, जो आई और जो एक्चुअल थी उसमें डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इरर है, 0.0001 का भी अगर डिफरेंस है तो इरर है, और नहीं है तो फिर इरर नहीं है। बात समझिएगा, इरर मतलब इरर थोड़ा सा ही होगा, हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा है कोई बात नहीं, जान दो, जाने नहीं देना है बेटा। यहाँ पे है तो है मतलब, ठीक है ना, जीरो है तभी हमारा नहीं है, समझे ना आप। इसको नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन तो मालूम है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या आता है आपका, यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि ये हो गया हमारा एक्यूरेसी। क्या है आपका एक्यूरेसी, क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्यूरेट क्या है आपका, वो चीज जो एक्यूरेट है। एक्यूरेसी क्या बोल सकते हो, एक लाइन बोलना है तो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल कितना क्लोज है, वही क्या है उसकी एक्यूरेसी है। एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई वैल्यू है जो उसकी एक्चुअल क्या है आपका, वो 70 यूनिट का है, और जब हमने मेजर किया तो वहां पे मान लो मेजर करते तो हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, एक बार बगल वाले चाचा को बुला करा लेंगे अगर नहीं आ रहा है तो। अब हमने देखा यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, सपोज दैट ये हमारी क्या थी, ये एक्चुअल थी बेटा। अब मेजर जब हमने कराया, हाँ, तो 69.2 यूनिट, 69.4 यूनिट। हाँ, अब चाचा जी को भी बुला लिया बगल वाले, तो कितना आ गया, 69.8 यूनिट। चाचा थोड़े से एक्सपर्ट थे, कितना ले आए वो, 69.8। तो इसमें बताना है कि एक्यूरेसी किसमें है, आपको दिख रही है। तो जो एक्चुअल की क्या होगा, क्लोज होगा। एक्चुअल 70 थी, 70 तो 69.8 क्या होगा, एक्यूरेट। क्लियर ना, भूलना मना है, अब भूलना नहीं है, ठीक है ना। प्रिसीजन देखेंगे, प्रिसीजन नाम से कुछ लग रहा है, नाम तो इसका अच्छा खासा रखा है, प्रिसीजन, अनुमान। क्या हो सकता है, अनुमान। तो हम यहाँ पे देखेंगे अनुमान क्या होता है, रिजोल्यूशन और लिमिट। क्या होता है, रिजोल्यूशन और लिमिट। किस चीज की लिमिट, ये बताना है। विच द क्वांटिटी इज मेजर, रिजोल्यूशन और लिमिट विच द क्वांटिटी इज मेजर। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो किताब में भी लिखा है, तो हम आपका वीडियो क्यों देखें। बहुत सही सवाल बेटा, ये तो किताब में भी लिखा है कि रिजोल्यूशन और लिमिट
विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा अलग बताएंगे। तो क्या बताएंगे हम कहते हैं कि ये इसको सिर्फ हम इतना समझो, लिमिट ऑफ मेजरमेंट। क्या है बेटा, लिमिट ऑफ मेजरमेंट बाय ऑल ऑप्शन। ये हमने कहा कि लिमिट ऑफ मेजरमेंट मतलब जितनी ज्यादा डिजिट आप ले आओगे उतना ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू मानी जाएगी। मतलब कि हमें दशमलव बाद 1 2 3 4 5 8 तक अगर हम ले आए तो वो सबसे एक्यूरेट मानी जाएगी। मतलब लिमिट ऑफ मेजरमेंट, जितनी ज्यादा आप वैल्यू गेट करोगे उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी। रिजोल्यूशन ऑन लिमिट विच द क्वांटिटी इज मेजर, मतलब कितना दूर तक आप निकाल रहे हो। छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास है 1.6, एक ने ये कल्लू ने मेजर किया और लल्लू ने मेजर किया 1.62 यूनिट, ठीक है ना। अब आ गए राम खिलावन ने और एक हाथ आगे निकाल दिया। अब आपके अकॉर्डिंग कल्लू लल्लू राम खिलावन में कौन प्रिसाइज वैल्यू लेके आया है बेटा? प्रिसाइज वैल्यू लिमिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब जितनी ज्यादा वो निकाल देगा वही क्या हो जाएगी, प्रिसाइज जाएगी। तो प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी, दिस विल बी द प्रिसाइज वैल्यू। होप यू ऑल गॉट द पॉइंट, ठीक है ना। नहीं आएगा बेटा कमेंट बता देना, ठीक है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले का पढ़ा नहीं है, अभी मुंह माहौल नहीं बना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। शांत मन से आगे कंटिन्यू करते चलो, खत्म हो जाएगा। फिर रामायण देख के आना, फिर एक बार ये वीडियो देखना। फिर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताने का, फिर से बताऊंगा, मगर आएगा जरूर, ओके। अब देखिए यहाँ पे टाइप, किसके टाइप, इरर के टाइप। भाई इरर कितने टाइप हो सकती है? 2 टाइप की इरर हमारे गांव में कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 टाइप की इरर होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कि चलते चलते आ गई, एक होती है कि जानबूझ के आई है, ठीक है ना। टाइप ऑफ इरर, रैंडमली, रैंडम। और एक होती बेटा सिस्टमैटिक, मतलब सही ढंग से काम कर रहे तब भी इरर आ गई। एक होता है उल्टा उल्टा कर रहे तो इरर आनी ही थी। तो सिस्टमैटिक भी 3 पार्ट में होता है, वो 3 पार्ट देखेंगे हम। इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन, दूसरा क्या है आपका? इम्परफेक्शन। काय में इम्परफेक्शन बताओ? इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हमको तरीका ही नहीं मालूम, ठीक है ना, कि आईफोन 7 कैसे चलाते हैं। अभी तो और भी आ गया है, हमारे टाइम पे वही लेटेस्ट था। तो ये होगा इम्परफेक्शन टेक्निक। और लास्ट क्या है बेटा? लास्ट है पर्सनल। पर्सनल मतलब किसी लड़के की गलती है। पर्सनल इरर मतलब इसका ध्यान चांद पे था और ये गलती कर बैठा। तो ये हो गए 3 टाइप की हो गए, ठीक है। यानी कि सिस्टमैटिक इरर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन एंड पर्सनल इरर, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टमैटिक क्या होता है बेटा। देखो सिस्टमैटिक थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिस्टमैटिक मतलब या तो पॉजिटिव या निगेटिव। भैया तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, सिस्टम यही कहता है ना, ठीक है। ये सिस्टमैटिक हो गया हमारा, ठीक है ना। यानी कि जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रेगुलर वे। दोनों तरफ बच्चे आते हैं ना बेटा, एक पढ़े लिखे, एक जो क्या बोलूं मैं, रैंडम। रैंडम मतलब यहाँ पे एक में जाए तो पॉजिटिव निगेटिव, और जो ये रैंडम वाले होते हैं, कॉमर्स ले लें, बायो ले लें, मैथ्स ले लें, कुछ भी ले लें, ये वो वाले हैं। तो बोथ डायरेक्शन, ये कहाँ जाएंगे? दोनों डायरेक्शन में जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या हम? इररेगुलर वे। क्या बोलते हैं? इररेगुलर वे, ठीक है ना। वो हो गया हमारा क्या? रैंडम। अब हम देखेंगे इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल टाइप, ठीक है ना। इसकी टाइप जरा देख लेंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
यहाँ नीचे ऊपर, ठीक है। आप नोट कर लीजिए बेटा, भूलना कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है ना याद करना है ना कुछ भूलना है। तो इंस्ट्रूमेंटल नाम से मालूम पड़ रहा है कि काहे में फॉल्ट होगी बेटा, कि तुम्हारा सामान ही खराब है। तो इंस्ट्रूमेंटल क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल है फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो ही फॉल्टी है। तो क्या होगा, एरर कौन सी होगी, इंस्ट्रूमेंटल। और फिर है इम्परफेक्शन। बेटा इम्परफेक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है ना, इम्परफेक्शन मिस्टेक, गलती हो गई किसमें, मिस्टेक इन मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट में अगर गलती हो गई हमसे, ठीक है ना, या हमें सही से नहीं बताया गया था, तो वो क्या कहलाएगा, इम्परफेक्शन। और पर्सनल, छोटा सा पर्सनल क्या होता है, पर्सनल मतलब सब काम सही कर दिए, ठीक है ना। और रीडिंग करते समय तुम्हारे घर से फोन आ गया कि 5 किलो आलू लेके आना है, तो तुम 5 किलो रीडिंग आई, चाह तुम आलू का वो लिख दिए, क्या मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको, नंबर, ठीक है ना। तो आपने रीडिंग के समय गलती कर दी, किसने की, तुमने की, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो क्या होगा, पर्सनल एरर होगी। कहाँ पे आएगी, रीडिंग के समय। कहाँ आई बेटा, रीडिंग टाइम पे एरर आई, इधर थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया, रीडिंग टाइम एरर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझ गए ना, फीलिंग को समझना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, किताब कापी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बट शॉर्ट में समझ लोगे, उसके बाद बुक उठाओगे और जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ना मुझे ना इधर को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद हम जो चलेंगे वो आपको बताएंगे कि इसके थोड़ा सा और भाई बंधु हैं, हाँ, उसके देखने के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब देखेंगे हम क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या है आपका, एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड माइनस एक्चुअल, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। हमारे पास एक किताब है, किताब की लेंथ को मेजर किया, कितना है 15.6, कितना है 15.6, ठीक है। ये हमने मेजर किया, क्या है आपने, ये मेजर किया है। और एक्चुअल कितनी है बेटा, 15 है। तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा 15.6, तो मेजर किया था 15, तो 0.6 सेंटीमीटर, जिसमें भी यूनिट होगी वो निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये मेजर था, हमने किताब को मेजर किया, कितना है 15.6, और एक्चुअल कितनी थी किताब 15 थी, तो कितना हो गया 0.6 सेंटीमीटर। ये कौन सी एरर आ गई, एब्सोल्यूट एरर। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इस एरर को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर। अब देखते हैं हम रिलेटिव, ठीक है ना। हमारे रिलेटिव ना आपके रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट को डेल्टा ए से एक्चुअल वैल्यू, ये क्या आ गई, रिलेटिव एरर आ गई, ठीक है ना। उसी वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी थी, 15 थी ना, और ये 0.6 आई थी, तो रिलेटिव एरर कितनी आ गई 0.6 अपॉन 15। इसके बाद है बेटा परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर में ही क्या करेंगे हम, 100 का मल्टीप्लाई मार देंगे, तो क्या हो जाएगी आपकी परसेंटेज हो जाएगी। मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो जब हम परसेंटेज एरर अपने क्वेश्चन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 100 अपॉन 15, मतलब 60 अपॉन 15। ये जो हो गई, क्या हो गई आपकी, ये हो गई हमारी परसेंटेज एरर, ठीक है ना, भूलने का नहीं, ठीक है। अब एक छोटी सी मगर मोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है, वो है कि मान लो आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं। बात ध्यान समझिएगा, मतलब ये ए ही नहीं दिया है, हाँ। नोट कि वी डोंट हैव
एक्चुअल वैल्यू नहीं है हमारे पास, क्या एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया उसने। करना क्या बेटा, हमको न्यूमेरिकल करना, थ्योरी थोड़ी पढ़नी है, न्यूमेरिकल है इसमें। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया, तब क्या दिया होगा, तब वो मेजर्ड वैल्यू दिया होगा, पक्का दिया होगा, ठीक है ना। अभी मैं बोला मेजर भी नहीं दिया होगा, मेजर्ड वैल्यू दिया होगा कई सारी, A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक, AN तक। तब क्या करेंगे, तब एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू द एवरेज मीन। क्या निकालेंगे हम, एवरेज मीन, मतलब सबको जोड़ के जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, A1 A2 कहाँ तक बेटा, AN तक, और डिवाइड बाई n। अब क्या आ गई आपकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो शायद समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ो ही नहीं या समझ नहीं आ रहा है, समझ बिल्कुल आएगा। कंसंट्रेट, बिल्कुल दिमाग हेडफोन लगा के सुना करो। टीवी भी चल रही है, फोन भी चल रहा है, तो नहीं आएगा बेटा। एक पॉइंट हटोगे नजर गायब। कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। चाहे क्लास में पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, बात समझिएगा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या हो गया आपका, ये आ गया, ठीक है ना। एक छोटी सी और बात है, वो क्या बात है, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे। एक्चुअल वैल्यू एंड इरर है, तो कैसे लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस इरर। हैशटैग का चलन चल रहा है तो वो भी देख लेंगे। एक्चुअल वैल्यू VALUE होता है, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान कम दीजिएगा, ठीक है ना। जल्दीबाजी में थोड़ा सा घटनाएं हो जाती हैं, यू कैन से दैट दुर्घटनाएं। एक्चुअल प्लस माइनस इरर, इसको बेटा ये है कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी चीज दिया तो A प्लस माइनस डेल्टा है, ठीक है ना, इस तरह लिखा था, सुंदर लगता है और नियम भी है। ओके, एक छोटी सी चीज और, लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट सुना होगा आपने, लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर की जाती है वो क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है हमारी, भूलने का नहीं है, ठीक है ना। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। बेटा देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इधर, इधर को कंबाइंड फॉर्म में बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एडिशन, ठीक है ना। सपोज दैट हमारे पास क्या है, दो एब्सोल्यूट इधर है, कौन कौन सी है, ठीक है ना। डेल्टा ए है, लेट सब में वही अप्लाई होगा, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एब्सोल्यूट इरर ऑफ क्वांटिटी ए एंड बी। तब क्या होगा, जब अब हम एडिशन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं बेटा, एडिशन, तो हम मैक्सिमम इरर बताएंगे, क्या बताएंगे, फॉर मैक्सिमम इरर इन जेड। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये तो है बेटा क्या हमारा फॉर्मूला, भूलिएगा मत, राइट। इसी तरह से हम दूसरे के लिए करेंगे, जब सब्सट्रैक्शन के लिए करेंगे, जब सब्सट्रैक्शन के लिए करेंगे तब भी यही फॉर्मूला, जेड डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। एक मिनट में प्रूफ करके बता दूंगा, बट अभी आप देख लो कितना होता है ये, कैसे आया। अब कितने लोगों को ये जानना है तो उसके लिए चलो कोई बात नहीं, हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है ना। सिंपली सब्सट्रैक्शन है, जेड है और ए और माइनस बी निकालना है। तो जेड क्या करेंगे हम, प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस, ठीक है ना, डेल्टा ए, और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सॉल्व करेंगे जब इसको बेटा, तो आपका क्या आ जाएगा, एक में तो आ जाएगा क्या, ए माइनस बी, और प्लस माइनस दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे हम रख के निकाल लेंगे। एक चीज आपने देखा था, ये
ये हो गया हमारा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना। अब यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड से जेड का क्रियाक्रम हो गया, क्या बचा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हर चीज का प्रूफ है क्योंकि ये फिजिक्स है, भूलना नहीं है, नोट कर लेना इसको, नहीं बाद में कहोगे प्रूफ नहीं बताया। ओके, अब एक और बचा बेटा सब्सट्रैक्शन, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन तो हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन सॉरी, ठीक है ना, बोलने में भी कभी कभार हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या हम, टेक्निकल मिस्टेक, कि हमने गलत बोल दिया। नोट कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा रोक लीजिएगा, वीडियो है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता, जैसे ये दिया है ना हमारा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बस एब्सोल्यूट ईयर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ये हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल ये हो जाएगा। बट बेटा जो बहादुरी वाला काम है, जो सबसे ज्यादा आता है, वो आता है पावर वाला। सपोज दैट इफ हम ओ मानते हैं कि ओ ने कहा है के क्या है हमारा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और बाकी हमने कहानी के लिए यहाँ पे ट्विस्ट के लिए लिया, ए को ले लिया, बी को ले लिया, सी को ले लिया, पावर एक्स वाई और जेड ऐसे दिए हैं, तो क्या जो कांस्टेंट है उसको तो भूल ही जाओ, ठीक है, कांस्टेंट है तो क्या करेगा, फिक्स तो है ही है। इसको कैसे लिखेंगे, पहले पावर लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, यानी कि यक्स इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, और चाहे जैसे हो सब जुड़ेगा, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कंफ्यूज नहीं होना, वाई डेल्टा बी अपॉन बी प्लस जेड डेल्टा सी अपॉन सी, और यहाँ भी आप लिख सकते हो डेल्टा ओ अपॉन ओ, ठीक है ना। ये सब था हमारा क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ इधर। अच्छा लगा होगा तो 10 लोग को बोल के और सब्सक्राइब कर देना, और बुरा लगा होगा तो नीचे कमेंट बताए ना, मजा नहीं आया, मैं पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इधर। नेक्स्ट पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देन आफ्टर न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।